नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के एकीकरण की बात कही है, जिसको लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि एसईसी को एक चिट्ठी भेजी थी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निगम चुनाव टालने के विरोध में सड़क पर उतर आए। उन्होंने पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव टालकर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम बीजेपी को चुनाव से भागने नहीं देंगे। आपने ट्वीट कर बीजेपी पर चुनाव से डरने की बात कही। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया, बीजेपी डरी हुई है। 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी दिल्ली में एमसीडी चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। आप नेता राजीव गोयल का कहना है कि आजादी के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ जब चुनाव टाले गए हों। यह पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग किसी ना किसी दबाव में है या पीएमओ ने उनकी फाइल बना ली है। उन्हें ईडी या सीबीआई से डराया जा रहा है, जिससे चुनाव आयुक्त चुनाव टालने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जिस दिन चुनाव टालने की घोषणा करनी थी उससे आधे घंटे पहले उन्होंने चुनाव टाल दिए। आपका आरोप है कि बीजेपी को एक इंटरनल सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाएं तो आपको 250 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। इसका कारण है कि जो पिछली बार बीजेपी चेहरे लाई थी, उन्होंने 5 साल में इतने गड्ढे दिल्ली में कर दिए हैं कि दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा हो चुका है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। 18,000 करोड़ रुपए का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसके चलते नगर निगम चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। आप बीजेपी को डरकर भागने नहीं देगी, उन्हें लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी। तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के बाहर की, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और बीजेपी के खिलाफ हाय हाय के नारे वहां पर लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, जिसे हम नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि तीनों एमसीडी को एक किया जा रहा है और एकीकरण हम करना चाहते हैं, इसलिए अभी चुनाव को रोक दिया जाए। तो आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एमसीडी चुनाव को लेकर तकरार चल रही है और बीजेपी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और बैनर, भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे और जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
सरकार ने दिल्ली चुनाव आयोग को तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने के लिए एक पत्र लिखा और हालांकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसका स्वागत किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के अंतिम कमिश्नर रहे के.एस. मेहरा का यह मानना है कि नगर निगमों को पटरी पर लाने का यही तरीका है कि तीनों नगर निगमों को फिर से एक कर दिया जाए। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ खर्चे कम होंगे बल्कि पूरी दिल्ली में निगम संसाधनों का भी बराबर उपयोग किया जा सकेगा। और यही वजह है कि आए दिन नगर निगम में कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर हड़ताल होती रहती है। आपको बता दें कि 3 में से 2 घाटे में चल रही हैं। दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांटने का एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि तीनों निगम बड़े होने से बड़े पद भी 3 गुना हो जाते हैं। और यही नहीं, उच्चाधिकारी यानी निगम आयुक्त भी 3-3 हो जाते हैं और इसी तरह मेयर से लेकर हर कमेटी के 3-3 चेयरमैन हो गए। लिहाजा इन सभी खर्चों का बोझ नगर निगम पर आता है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि इनका एकीकरण कर दिया जाए। जहां तक विकेंद्रीकरण का तर्क है, वो कहते हैं कि जहां तक विकेंद्रीकरण का तर्क है उसे मैं ठीक नहीं मानता। ये सभी के सामने है कि 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद नगर निगम ठीक तरह से काम नहीं कर पाए। हालत ये हो गई है कि तीनों नगर निगमों की आमदनी में कोई संतुलन ही नहीं रहा। ईस्ट एमसीडी की आमदनी बेहद कम है जबकि साउथ एमसीडी की आमदनी बेहतर है और ऐसे में ईस्ट एमसीडी लगातार वित्तीय संकट से जूझती रहती है। जिन लोगों का कहना है कि तीनों नगर निगम करने से बेहतर काम हो सकता है तो उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली में नगर निगम के दर्जन भर जोन हैं और हर जोन में एक डिप्टी कमिश्नर होता है जो निगम आयुक्त की ओर से ही कार्य करता है। तो ऐसे में तर्क ठीक नहीं है कि तीनों निगम होने से ही बेहतर कामकाज होगा। और कमिश्नर का यह भी तर्क है कि एकीकृत नगर निगम होने का एक फायदा यह भी है कि उसका आयुक्त भारत सरकार के सेक्रेटरी स्तर का होता है। ऐसे में वो नगर निगम केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल कर सकता है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ एमसीडी के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी का घेराव भी करने गए बीजेपी ऑफिस। आखिर इस मुद्दे को मैं विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर चुनाव कराने में अभी समस्या क्या है। देखिए, 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार है जिसका अरविंद केजरीवाल जी इसके मुख्यमंत्री है जी। और दिल्ली देश की राजधानी है जी। देश की राजधानी की निकायें लगातार कमजोर हो रही हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, दिल्ली की सरकार। लेकिन एमसीडी में तो आप ही है ना, एमसीडी तो आपके पास ही है, आपकी पार्टी के। सुनिए तो सही जी। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से नगर निगमों के फंड्स में कटौती की है जी, जो हमारे ग्लोबल शेयर थे उनको घटाया है जी, और दिल्ली की नगर निगम को पैरालाइज करने का प्रयास किया गया है। अगर दिल्ली की निगम मजबूत होती है, एक होती है और लोगों को राहत मिलती है, मूलभूत सुविधाएं मिलती है,
उसमें दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है? जो दिल्ली सरकार को जो लोगों को डिलीवर करना है, पानी गंदा आ रहा है। दिल्ली में बारिश आती है तो दिल्ली डूब जाती है। जो दिल्ली के इनके अपने डिपार्टमेंट है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल पा रहा। एक नया स्कूल ये बना नहीं पाए, कॉलेज ये बना नहीं पाए, अस्पताल ये बना नहीं पाए। तो जब इन्होंने कोई भी 70,000 करोड़ के अंदर दिल्ली को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो नगर निगम अगर मजबूत होती है और भारत सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है, उसका तो स्वागत करना चाहिए। अगर आज दिल्ली की जनता जो कि मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी उनकी नगर निगम है, तो नगर निगम अगर कमजोर होंगी, नगर निगम का 2 लाख कर्मचारी रोज सड़कों पर खड़ा रहेगा, तो दिल्ली सरकार चाहती क्या है? 7 साल में अगर दिल्ली सरकार फंड से हमारे को राहत देती, दिल्ली निगमों को मजबूत करने का प्रयास करती, तो एक भी इन्होंने कदम नहीं उठाया। तो आज जो कदम उठाया गया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये कदम तो पहले भी उठा सकते थे ना आप लोग? अगर उठा सकते थे। 2 साल से दिल्ली में कोविड चल रहा है, दिल्ली की जनता को बचाने का पहला काम था। ये लोग तो भाग गए, अस्पताल भी इन्होंने बंद कर दिए, बेड भी इन्होंने बंद कर दिए, दिल्ली में टेस्टिंग इन्होंने नहीं कराई, दिल्ली में टीका हमने बनवाया, दिल्ली के लोगों को टीका हमने लगवाया। जो दिल्ली के अंदर प्रवासी लोग थे उनको खाना हमने दिया। इन्होंने तो आनंद विहार बस अड्डे के ऊपर बस लगा करके अनाउंसमेंट कर दी, जाइए बाहर जाइए, दिल्ली छोड़ के जाइए। तो 19 से लेकर के अब तक तो हम कोविड को देख रहे थे। अभी तीसरी लहर में भी अगर हम बचे हैं तो इस कारण से बचे कि दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा जनता को हम टीका लगा पाए। तो दिल्ली सरकार तो कुछ कर नहीं पाई। अगर आज तीनों निगमें एक होती हैं, तीनों निगम मजबूत होती हैं, तो उसमें इनको पेट में दर्द क्या हो रहा है? ये कहते हैं हमारी लहर है, 4 राज्यों हम जीत कर गए, लहर इनकी है। अरे भाई, आपकी लहर है तो 2 महीने लहर को और बचा कर रखो, जब चुनाव आएगा उस लहर का सदुपयोग कर लेना। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी, 2.5 करोड़ जनता, 2.5 लाख कर्मचारियों के हित में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, अन्य सवालों के साथ भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनेंद्र, 2 महीने और इंतजार करा जा सकता है अगर लहर है तो 2 महीने बाद चुनाव होने में क्या समस्या है? देखिए, हम भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव 9 मार्च को डिक्लेयर होने थे। बाकायदा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। 5 बजे दिल्ली के चुनावों की, एमसीडी चुनावों की घोषणा होनी थी। 4 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम एक चिट्ठी भेजती है और कहती है कि यूनिफिकेशन करना है, अभी आप एमसीडी के चुनाव डिक्लेयर मत करो। वो साफ-साफ ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप 3 व्यवस्था है उनको आपको एक करना है। उसके लिए एमसीडी चुनाव टालने की कोई जरूरत नहीं। आप एक नोटिफिकेशन के थ्रू, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकते थे, चुनाव हो जाता है उसके बाद कर देते। यही तो होना था कि 3 जगह अलग अलग लोग बैठे थे, आप उनको एक जगह बैठा देते। लेकिन उसको चुनाव डिले करना जो है वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी चुनाव एक एग्जांपल सेट कर रही है। कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि विधानसभा के चुनाव हार रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव नहीं कराएंगे, परसों लगेगा देश का चुनाव हार रहे हैं तो देश में लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे। अरे, चुनाव टालना किस बात को दर्शाता है? चुनाव टालना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनके रावण रूपी शासन का जो राज है उसका अंत एमसीडी में होने वाला है। दिल्ली के लोग भरे बैठे हैं। आज दिल्ली में हर तरीके का माफिया चल रहा है एमसीडी में। दिल्ली में कूड़े का माफिया चल रहा है, होर्डिंग्स का माफिया, पार्किंग का माफिया, टैक्स कलेक्शन का माफिया, लेंटर का माफिया, यहाँ तक कि शमशान घाट के अंदर जो चिताएं की जो लकड़ी जलती है, जो लकड़ी लगाते हैं, उस लकड़ी का भी एक नया माफिया पैदा कर दिया है। इस लेवल का करप्शन हो रहा है, इस लेवल का भ्रष्टाचार एमसीडी में करा। 15 साल से लूट के एमसीडी को कंगाल कर दिया। एमसीडी ब्रेक करप्ट हो गई। लेकिन घनेंद्र भारद्वाज ये तो कहते हैं आपने बजट ही नहीं दिया। अरे, बजट कौन देगा? देखिए हर्ष जी, बिल्कुल सीधी सी बात है, एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह एमसीडी देगी, हम कहां से देंगे? दिल्ली सरकार के किसी कर्मचारी को देखा कि कभी हड़ताल पे गए हो, कभी कोर्ट पे गए हो? हमारे पास भी अस्पताल है, हमारे पास भी स्कूल है, हमारे पास भी सारी चीजें। घनेंद्र भारद्वाज, शिक्षक तो जाते हैं, टीचर तो जाते हैं ना, जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो तो हड़ताल पर जाते हैं, सैलरी नहीं देते आप? नहीं, कोई तनख्वाह के लिए नहीं जाता हर्ष जी। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो हमारी घनेंद्र भारद्वाज जी, अभी 2 महीने पहले की बात होगी जब नवजोत सिंह सिद्धू आपके यहाँ शिक्षकों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठ गए थे। हर्ष त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है कि जहाँ पे हमारा कोई भी कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि उसे तनख्वाह नहीं मिली। एक तरफ एमसीडी का करप्शन मॉडल है, आज हमारे स्कूल और अस्पताल की चर्चा विदेशों में हो रही है, और एमसीडी के स्कूल अस्पताल का क्या हाल है? वहाँ दवाई नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पे, टीचर हड़ताल पे, वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, स्कूल की इनकी छतें गिर रही है, बच्चों का मिड डे मील का पैसा खा गए, बच्चों की कॉपी किताब का पैसा खा गए। हर
चीज में करप्शन, हर चीज में भ्रष्टाचार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि दिल्ली का टैक्स कलेक्शन का पैसा कहाँ जाता है? हाउस टैक्स से पैसा आप लेते हो, आप कमर्शियल टैक्स लेते हो, आप कन्वर्जन चार्जेस लेते हो। दिल्ली सरकार के पास जीएसटी के अलावा कुछ नहीं है। बाकी दिल्ली का जितना टैक्स है वो सारे के सारे दिल्ली नगर निगम कलेक्ट करती है। और हो क्या रहा है, इनका मॉडल देखिए, गवर्नेंस मॉडल। एमसीडी तो कंगाल हो गई, एमसीडी बैंक करप्ट हो गई, लेकिन इनके पार्षद, इनके नेता माला माल हो गए। हजारों करोड़ रुपए की लूट हर साल ये एमसीडी से कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों ने देख लिया 15 साल से इनका जो भ्रष्टाचार रूपी शासन है, जो इनका जयप्रकाश जी, जब आपको बात करने का मौका दिया था तो पूरा मौका दिया था ना, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। देखिए हर्षी, नहीं तो आपकी बारी में किसी ने टोका था क्या? और आप नहीं बताएंगे जयप्रकाश जी? मैंने आपको बराबर मौका दिया था, अन्य गेस्ट मेरे साथ हैं, उन्हें बराबर मौका दूंगा। ये झूठ का पिटारा, झूठ का अपनी बारी में ये बताइएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। गिरफ्तार हुई है। देखिए हर्षी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने बात करी। हर्ष जी, इनके एक पार्षद थे मनोज महलावत वसंतपुर से। गीता रावत कहाँ से पकड़ी गई ये बताओ? मूंगफली वाले क्या पैसे कौन इकट्ठे कराते हैं बताओ? मूंगफली वाले से पैसे कौन इकट्ठे करवा रहा था? सीबीआई भी इनकी है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गीता रावत गिरफ्तार हुई क्या नहीं हुई बताइए? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, अभी गिरफ्तार हुई है आपकी गीता रावत। अरे गीता रावत तुम्हारी पार्षद नहीं है क्या? मनोज महलावत कौन है? गीता रावत तुम्हारी? चलिए ठीक है। गीता रावत हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ गए हैं कांग्रेस से, मैं आऊंगा आप दोनों के पास दोबारा। ठीक है घनेंद्र, ठीक है जयप्रकाश जी, ठीक है दोबारा आऊंगा मैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मूंगफली वाले को भी नहीं छोड़ा। गणेंद्र भारद्वाज, ये दिल्ली के अरे चुप मत जाना, छोड़ दो। गणेंद्र भारद्वाज एक करके। जयप्रकाश जी ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। भूपेंद्र गुप्ता जी, जो चल रहा है आप और बीजेपी के बीच एमसीडी चुनाव को लेकर, कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? भूपेंद्र गुप्ता जी आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र गुप्ता जी आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क हमारा टूट चुका है, दोबारा से हम संपर्क करेंगे। ठीक है जयप्रकाश जी, अब कहिए क्या कह रहे थे आप? देखिए दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। लगातार दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता हर चीज से जूझ रही है, दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास करने के लिए है क्या? पुलिस इनके पास नहीं है, बड़े बड़े अस्पताल केंद्र सरकार चला रही है, डीडीए केंद्र सरकार चला रही है। 70,000 करोड़ रुपया हर साल ये बजट लेकर के आते। एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया। 41,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने जल बोर्ड के अंदर कर लिया। बट ये टैंकर माफिया खत्म करने के लिए आए थे, एक टैंकर माफिया खत्म नहीं कर पाए। लोकायुक्त की इन्होंने बात की, अभी माफिया की बात कर रहे थे। गली गली में शराब की दुकानें इन्होंने खुलवा दी है। शराब माफिया से ये लोग मिले हुए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए जयप्रकाश जी ये बताइए कि एकीकरण से दिल्ली नगर निगम का स्वरूप कैसे बदलेगा? क्या प्लानिंग लिए आप लोग बैठ गए? मैं बताता हूँ, जब तीनों निगमों का एकीकरण हो जाएगा तो तीनों निगमों की आय एक जगह आएगी और तीनों निगमों का खर्चा एक जगह आएगा। तीनों निगमों का जो इस समय आय है, तो सबसे पहला काम है जो नगर निगम में हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी है, डीबीसी कर्मचारी है, चाहे वो हमारा उद्यान विभाग का कर्मचारी है, चाहे अन्य कर्मचारी है, उन सबको वेतन समय पे मिलेगा। दिल्ली सरकार हमारे वेतन में कटौती करती है। हमारा जो ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा जो हर वर्ष हर महीने जो आना होगा, उसको भी एक महीना ये देरी से करते हैं। तो एकीकरण करने का ये लाभ मिलेगा। दूसरा, नगर निगम दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहली सीढ़ी है। अगर नगर निगम और केंद्र सरकार को हटा दो तो दिल्ली में के अंदर कुछ है ही नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो कुछ करती नहीं है, विज्ञापन के अलावा इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। जयप्रकाश जी ये बताइए ना कि घाटे में क्यों चल रही है नगर निगम? 3 में से 2 नगर निगम घाटे में चल रही हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 5 बड़े अस्पताल हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महीने का 350 करोड़ का खर्चा है, जिसके हमारा सैलरी मेंटेनेंस का खर्चा है। जब तीनों नगर निगमों का ट्राइफिकेशन हुआ, वो ट्राइफिकेशन के समय में तीनों निगमों को फंड्स अवेलेबल कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और उस राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की कि तीनों निगमों को कब समय समय में पैसा मिलेगा। 3rd कमीशन का पैसा इन्होंने हमारा पूरा नहीं दिया, 4th कमीशन का पैसा इन्होंने आज तक लागू नहीं किया।
फिफ्थ कमीशन के पैसे की सिफारिश इन्होंने मानी नहीं। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार खा के बैठ गई है। तीनों निगमों के जब ये पैसे खा के बैठे हैं तो निगम मजबूत कैसे होगी? निगमों को उनके फंड समय पे मिलने चाहिए और पहले मिलने चाहिए, एडवांस मिलने चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार ने 7 साल के अंदर तीनों निगमों के फंड्स को रोका। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो टैक्स आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, ये भी तो बताइए। 350 करोड़ रुपए तनख्वाह कौन देता है? ये देते हैं क्या? महीने की तो 350 करोड़ रुपए हम तनख्वाह देते हैं। तीनों निगमों का 12,000, तीनों निगमों का 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा है तनख्वाह का और मेंटेनेंस का। वो आम आदमी पार्टी देती है, ये इनकी सरकार देती है। वो जो टैक्स कलेक्शन होती है उससे तो सैलरी जाती है, आपके घर का कूड़ा उठता है, कूड़ा ढलाव तक जाता है, वो खर्चा कहाँ से जाता है? आप दुनिया भर के कंपैक्टर लगे हुए, ढलाव मशीन लगी है, पूरे शहर को साफ करने की हमारे मैकेनिकल स्वीपर मशीनें चलती है, उनका खर्चा कौन करता है? डोर टू डोर हम कूड़े की कलेक्शन करते हैं, लोगों को अनेक प्रकार की सेवाएं हम करते हैं, हमारे इतने सारे स्कूल चलते हैं, उनको हम उनको टीचरों को तनख्वाह देते हैं, हमारे अस्पताल चलते हैं। तो जो हमारी नॉन प्लानिंग की जो इनकम है उसके माध्यम से ये तो होती है। ठीक है गणेंद्र भारद्वाज, उसमें भी कमी करेगी। और अगर हम दिल्ली के निगमों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे एक और बात और बता दूं आम आदमी पार्टी को, हम चुनाव से भागते नहीं है। 4 राज्यों के अंदर 650 विधानसभाओं में 425 विधानसभा हमने जीती है। 80% 5 राज्यों में विधानसभा जीत के भारतीय जनता पार्टी आई है। और जिस दिन दिल्ली में चुनाव आएगा हम आम आदमी पार्टी को उनके घर छोड़कर जाएंगे। गणेंद्र भारद्वाज, देखिए हर्ष जी, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। मैं कह रहा हूँ कि भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि देश भर के अंदर आपके लोकसभा में 303 एमपी है, राज्यसभा में 95 एमपी है। मोदी जी कह रहे हो आप विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, 1450 आपके एमएलए। अरे एमसीडी से क्यों भाग रहे हो भैया? इतने बड़े आदमी, एमसीडी का चुनाव करवाओ ना, पता चल रहा है एमसीडी का चुनाव होगा। एक ही काम करके होगा। आपने एमसीडी को कमजोर करने का काम किया है, आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, आपने दिल्ली की नगर निगम के सारे कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। जयप्रकाश जी सुन लो, 272 सीटों में से 270 में जमानत जब्त होने जा रही है। ये आपका 272 में से 272 भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के लोग 15 साल का एक लूट का हिसाब। अरे 15 साल से हम जीतते आ रहे हैं ना, चौथी बार भी हम जीतेंगे। लोग वोट मांगने जाएंगे ना, वोट की जगह जूतों की माला बार हम जीतेंगे। जब चुनाव में जाएंगे जनता बात करेगी। अभी मुद्दे की बात करो, आपने नगर निगम के पैसे क्यों खाए मुझे बताओ? आप नगर निगम के पैसों में आपने कटौती क्यों की ये बताओ? चोर, सारे चोर उचक्के सब भारतीय जनता पार्टी वालों ने मिलकर लूट के। अरे भैया जो जैसा होता है उसको सब वैसे दिखते हैं। अब आप जैसे वैसे आपको सब वैसे दिखेंगे। आम आदमी पार्टी जैसी है वैसी उसको सब पार्टी नजर आएंगी। अब आप क्या हो आप खुद क्या करो। ठीक है जयप्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो दिल्ली सरकार है, जयप्रकाश जी अच्छे से बात करो। जयप्रकाश जी आप ये बताइए कि जो दिल्ली सरकार है वो कौन कौन से फंड के लिए आपको फंड प्रोवाइड कराती है, किस किस उसके लिए? देखिए 13,000 करोड़ रुपए के लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठा 13 दिन। मैं आपको बताऊं क्या क्या है। घनेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस एक मिनट जयप्रकाश जी से समझ लो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपके घर के बाहर बैठे आके हिसाब कर लो। हमारे भी जो एक्सपर्ट है हमारे साथ थे। जयप्रकाश जी हमारे दर्शकों को समझाइए थोड़ा राजनीति से हटके, क्योंकि पूर्व मेयर आप रहे हैं। क्यों नहीं हिसाब करने के लिए? जयप्रकाश जी 13,000 करोड़ नहीं देना था। जयप्रकाश जी वो आते कि हमारे को तो नहीं देना, कर लो जी हिसाब। जयप्रकाश जी अपने घर के अंदर हाउस में रेस्ट कर रहे थे, हिसाब करने के लिए आए। जयप्रकाश जी 4DFC 5DFC मैंने तो नहीं करा इसका गठन। जयप्रकाश जी का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। जयप्रकाश जी जो लोन हमने लिया ही नहीं है उस लोन का ब्याज हमसे वसूल करते हैं। ये कैसी सरकार है? मैं बताऊं सरकार बताऊं आ रहा हूं घनेंद्र जी, आ रहा हूं। ये जवाब नहीं देंगे, उनके पास जवाब नहीं। हर्ष जी बताएं घनेंद्र जी। हर्ष जी, दिल्ली की सरकार से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन एमसीडी ने लिया हुआ है। अरे भैया कौन सा लोन दिया आपने, कब दिया? छोड़ो उस लोन का। अरे भैया आप लोन कौन सा दिया आपने? 5 साल से मैं सरकार चला रहा हूँ। आप बताओ निगम के अंदर कब लोन दिया आपने? राज्य को मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ क्योंकि हिसाब किताब इनको नहीं पता। इनसे पूछा इन्होंने लोन कौन सी तारीख को दिया? मैं बता तो रहा हूँ। बता रहे हैं जयप्रकाश जी, बता रहे हैं। घनेंद्र जी किस लिए लोन दिया दिल्ली सरकार ने और कितने वक्त पहले दिया? हर्ष जी, जिस 13
1000 करोड़ रुपए का ये टेप रिकॉर्डर लेके अरे ये उस लोन की बात कर रहे हैं जब नगर निगम ट्रांसफिकेशन बात शीला दीक्षित के समय की बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने ये भी कहा था समय में नगर निगम में जरूरत होगी तो राज्य सरकार उनको धन उपलब्ध कराएगी। जस्टिस हीमा कोहली की कोर्ट में सुनवाई होती है और जस्टिस कैसी बात करते हो? आपने 1 रुपया दिए हैं, आप हमसे ब्याज वसूल करो और लोन में तारीख बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे कोर्ट में हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं। अरे घनेंद्र जी, फिर आप ये भी तो बताइए ना कि कब आपने लोन दिया और किस लिए दिया? आपने लोन की डेट बताओ धीरेन्द्र भारद्वाज जी, आप लोन की डेट बताओ। हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अरे लोन की डेट बताओ ना, तनख्वाह को छोड़ो। अरे घनेंद्र जी, एग्जैक्ट डेट मत बताइए, ये बताइए ना कितने साल पहले आप लोगों ने लोन दिया था? मैंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी 2015 से लेके मैं 2022 तक का 7 साल का हिसाब किताब 2015 में तो आपकी सरकार आई है। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 49 दिन में सरकार के छोड़कर भाग गए थे। दिल्ली सरकार के सामने हर बार अरविंद केजरीवाल के सामने कटोरा लेके खड़े होते अरे कटोरा नहीं, अपना अधिकार मानते हैं, ग्लोबल शेयर वाला हिस्सा है। क्या बात कर रहे हैं? सरकार, हम दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं। कटोरा आप भारत सरकार जो आपको पैसा भेजते हैं, कटोरा लेके जाते हैं क्या? अपने घर में ले जाते हो सारा पैसा, बताओ। अरे देश संविधान से चलता है, भारत सरकार आपको जीएसटी का पैसा आपको रेगुलर चला सकता है सरकार? दिल्ली को 3 अरे जीएसटी का पैसा भारत सरकार रोक लेगी तो आप चला लोगे सरकार? बताओ। आप कह रहे हो कि जो टैक्स कलेक्शन का पैसा आता है उससे हम तनख्वाह देते हैं, आपको शेयर मिलता है उसका, आपको पूरा शेयर मिलता है, 20% बढ़ा के देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। टीचर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अरे डेट बताओ, लोन की डेट याद है? ये कह रहे हैं तनख्वाह मिलती नहीं, तनख्वाह लोन की डेट याद नहीं है तो ठीक है जयप्रकाश जी, बताइए आप कब लोन लिया था दिल्ली एमसीडी ने, बताइए। अर्जुन से पूछो लोन की डेट। 2015 से लेकर 2022 डेट बताओ भैया, 2015 क्या क्या 2015? 2, 7, 4 नहीं। हमारी जो नगर निगम हमने 17 में चुन आए थे और 17 से 22 का कार्यकाल चल रहा है। लोन के नाम पे जयप्रकाश जी आप बताइए ना, आप पूर्व मेयर भी रहे हैं, कब लोन लिया था एमसीडी ने? जो लोन की बात कर रहे हैं वो लोन जिस समय तीनों नगर निगम एक थी, तीनों नगर निगम एक किस साल तक थी? सरकार शीला दीक्षित सरकार ने निगमों को लोन दिए थे, उसी लोन का ब्याज हमसे काट रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए, इन्होंने तीनों निगमों में किसी को भी लोन नहीं दिया है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और तीनों निगम, जब 12 के अंदर तीनों निगमों का स्वरूप अलग हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो कौन सा लोन किसी को दिया आपने? साउथ को दिया, ईस्ट को दिया या नॉर्थ को दिया? आप कैसे तय करोगे? तो जो लोन हमने लिया ही नहीं उसका भी ये ब्याज हमसे काट रहे हैं। मेरा इनसे निवेदन है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी। हम बताएंगे जो लोन हमने। जयप्रकाश जी, कौन से साल तक, कौन से ईयर तक तीनों नगर निगम एक थी और उसके बाद इनका विघटन क्यों हुआ? जब तीनों निगमों का ट्राइफिकेशन हो गया, कौन से साल तक एक साथ थी ये तीनों निगम? सरकार ने कि राज्य वित्त आयोग तय करेगा कि कब कब किस निगम को, क्योंकि दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, उस बढ़ते हुए शहर में एक निगम के पास 5 अस्पताल आ गए, एक निगम के पास सारा 1 लाख का सारा जो रेवेन्यू आता है वो चला गया, एक ईस्ट एमसीडी के पास कोई बचा ही नहीं। तो उनको ग्लोबल शेयर में से कितना शेयर मिलेगा, कब कब मिलेगा, और हर वर्ष वो भरेगा, लेकिन उन्होंने बढ़ाने की जगह उसको घटा दिया। पहले एलए रोड का हमें पैसे मिलता था, कम्युनिटी सेंटर का पैसा हमें मिलता था, हमारे जितने भी ये रूरल डेवलपमेंट एरिया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा मिलता था, वो सारे पैसे इन्होंने काट लिए। जो हम गलियां बनाते थे वो उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़ दी। तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है? ना खुद कर रही, ना हमें करने दे रही। घनेंद्र भारद्वाज ये तो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने दिया था लोन। देखिए, मैंने एक चीज बार बार कही है, कभी कोई चोर चोरी करके कहता कि मैंने चोरी करी है। अरे भाई तुम साहूकार हो ना, तो बताओ ना डेट। ये भी नहीं बोले चोर साहूकार की बात कर रहे हो, साहूकार जी डेट बता दो। चोरी का हिसाब किताब हम लेंगे। अरे साहूकार साहब डेट बताओ ना। एमसीडी के चुनाव होंगे, अरे चोर कौन है ये तो जनता बताएगी। आपने दिल्ली को लूट रही है 70,000 करोड़ की सरकार, जिन्होंने दिल्ली एमसीडी का पैसा कोविड के अंदर आपने अस्पताल कम कर दिए, ऑक्सीजन कम कर दी, दिल्ली की जनता को आपने सड़क पे बैठा दिया, आनंद विहार स्टेशन से आपने लोगों को भर भर के बाहर भेज दिया। कैसी बात कर रहे हो? चोरी करी है तो जयप्रकाश जी भी नहीं मानेंगे, इनकी पार्टी भी नहीं मानेगी, इनके पार्षद भी नहीं मानेंगे। अरे साहूकार साहब डेट बताओ, डेट याद नहीं है तो तुम तो पहले कांग्रेस में थे। अच्छा ये बताइए घनेंद्र भारद्वाज, एकीकरण में समस्या क्या है? एकीकरण में कोई समस्या नहीं है, एकीकरण कर दे, लेकिन समस्या नहीं है तो फिर इंतजार कर लीजिए 1-2 महीना। सेवा करेंगे हम यूनिफिकेशन के खिलाफ नहीं है। अरे जनता जिसको वोट देगी वो जीत जाएगा। निगम एक होगी, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा।
सरकार डालने का कोई मतलब नहीं है। नगर निगम दिल्ली सरकार के आगे अपने पैसों के लिए हाथ फैलाए, ऐसा अब हम नहीं होने देंगे। जो निगम को कमजोर करने का आपने किया है, ये हम नहीं होने देंगे। हम दिल्ली के नगर निगम को दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये देश की राजधानी है, राजधानी में लोगों को सुविधा पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है भैया, तुम तो पानी तुम नहीं दे सकते, बिजली तुम नहीं दे सकते, सड़क तुम नहीं बना सकते, एयर पोल्यूशन में तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तो पराली में चिल्लाना बंद कर दो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया घनेंद्र भारद्वाज आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव टालने के विरोध में आम आदमी पार्टी है और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि हम एकीकरण करना चाहते हैं और एकीकरण जिससे कि दिल्ली के नगर निगमों के हालात सुधर जाएं और दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिल पाएं, इसलिए हम दिल्ली की तीनों निगमों को एक करना चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।